बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए सालन से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। हमारे घर मेहमान आए थे तो ये चिकन हमने बनाया था, चिकन और आलू। तो ये इसमें से चिकन तो ख़त्म हो गया, तो ये सालन हमारा बहुत ज़्यादा बच गया। तो हमने सोचा कि हम जो है मैं जिस तरह ये बचा हुआ सालन को जो है मैं वेस्ट नहीं करती, तो इसको जो है इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और इसके साथ में बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल बनाती हैं। चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक कढ़ाई ली है, तो इसमें हमने 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया है और एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है। तो इनको बारीक बारीक मैंने काट लिया है। तो ऑयल मैंने बहुत ही कम लिया है। तो जो हमने हमारा सालन बचा हुआ था तो उसमें भी ऑयल है, इसलिए हमने ऑयल कम इसमें लिया है। 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया मैंने। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के मैं हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए मैं इनको हल्का हल्का फ्राई करूँगी। अब इसमें मैं 1 टीस्पून हरी मिर्चें पिसी हुई डाल दूँगी। तो ये चीज़ें मैं फ्राई कर लूँगी सारे मसालों को। अब इसमें 1 टमाटर लिया है और 2 हरी मिर्चें ली हैं, तो इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो मैं इनको भी मैंने इस मसाले में डाल दिया है। अब इसको मैं हल्की हल्की आंच पे पकाऊंगी। तो टमाटर को गलने तक हम पकाएंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा जो हमने शोरबा रखा तो वो इस तरह से डाल के टमाटरों को हम गला लेंगे। दूसरा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस यही डाल के तो हम मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसमें चिकन होता है तो बहुत ही अच्छा जो है टेस्ट आता है। हम चने की दाल इसमें फ्राई बनाते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिए, 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च लिए, 2 टीस्पून इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च लिए और इसमें हल्दी लिए आधा टीस्पून, 2 टीस्पून सूखा धनिया लिए, 2 टीस्पून सूखा धनिया लिए। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम जो है ये शोरबा डाल के इसको मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतनी देर भूनेंगे कि हमारे जो सारे मसाले हैं अच्छे तरीके से भून के और ऑयल जो है सेपरेट होने लगे। अब मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून गया। अब हमने दाल जो है भिगो के रखी थी तकरीबन 1 घंटा, तो ये अब नरम हो चुकी है। तो इसमें हमने दाल को इस तरह से डाल दिया है और थोड़ी देर हम दाल को भून लेंगे। इतना ज़्यादा हमने दाल को नहीं भूनना, बस इसमें इस चमचा हिलाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब जो हमारा ये शोरबा था तो ये सारा हमने इस तरह से दाल में ऐड कर दिया है। अब इसमें और हम पानी नहीं ऐड करेंगे, बस इसी में बॉयल आएगा और हम हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। हल्की हल्की आंच पे दाल को हमने 15 से 20 मिनट तक इसको हल्की आंच में पकाया है। तो ये देखें ये जो ग्रेवी भी सूख गई है और दाल भी हमारे लगता है गल गई है। तो अभी हम दाल को चेक कर लेते हैं कि दाल गली कि नहीं गली। तो ये देखें ये दाल को हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस इस तरह से हमने खड़ी खड़ी दाल को छोड़ना है। तो ये देखें इतनी दाल हमें गली हुई चाहिए। तो 1 से 2 मिनट और पकाएंगे तो ये दाल भी हमारी गल जाएगी। तो ये देखें दाल नरम हो चुकी है। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। तो ये गरम मसाला इसमें मैंने ऐड कर दिया। गरम मसाला एंड में हम डालते हैं तो खुशबू अच्छी आती है। अब हरा धनिया मैंने मुट्ठी भर इसमें डाल दिया है। अब नमक जो है पहले सालन में था हमारा, लेकिन हमने 1 टीस्पून नमक इसमें और ऐड कर दिया है। तो इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे हम। अब थोड़ी देर दम पे लगा के हमने रखेंगे हम। अब जो है दाल हमारी रेडी हो गई है। अब तो ये देखें हमारी मज़ेदार फ्राई दाल बन के रेडी हो गई है। अब इसे धनिए और हरी मिर्चों और अदरक से हम गार्निश कर देंगे। तो ये अदरक भी मैंने ऊपर डाल दी इस तरह से। अब इसे चंद प्याज के स्लाइस हम इस तरह से डाल देंगे। तो ये देखिए हमारी दाल फ्राई बन के बहुत ही मज़े की रेडी हुई। यकीन करें मैं ये इस तरह से कोई सालन बच जाता है तो इसी तरह से मैं दाल फ्राई बनाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।